स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल एटॉमिक नंबर of CMI plus 2 into coordination number minus oxidation number। बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल एटॉमिक नंबर ऑफ CMI प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स में हमको फाइंड करना है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल एटॉमिक नंबर ऑफ CMI। यहां पर जो CMI है वो आयरन है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 फिर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर Cn के साथ 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बट यह ध्यान रखना है कि जो Cn है वो यूनिडेंटेट लिगेंड है, इसलिए यूनिडेंटेट लिगेंड जितने नंबर में होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। Cn एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो इसकी नंबर कितने हैं? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। सपोज इसकी जगह इथिलीन डाइअमाइन होता, EN होता, तो बेटा इथिलीन डाइअमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है और इसकी संख्या 6 होती तो कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डबल होता। इथिलीन डाइअमाइन नंबर में कितना है? 6, बट इथिलीन डाइअमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता। CN साइनो एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसके नंबर के डायरेक्ट इक्वल होगा, तो 1 इंटू CN के बराबर होगा। तो यहां पर 6 आता, लेकिन अगर EN होता तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता, क्योंकि CN एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड की जो नंबर दिए रहेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई। अगर ये ट्राइडेंटेट लिगेंड होता तो जो नंबर गिवन होता उसमें 3 का मल्टीप्लाई करते। क्लियर बात है आपको? तो प्लस 2 इंटू 6 माइनस इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। Fe है वो, Fe को X माना, प्लस 1 इंटू 4 प्लस एक CN का -1 इंटू 6 इक्वल 0। फाइनली X इक्वल 2 आ गया, तो 2 26 प्लस 12 माइनस 2, ओवरऑल आंसर आया 36। ओवरऑल आपके पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया इस एग्जांपल में 36 आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। CuNH3 Cl3, यहां वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है। एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, बेटा यहां कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 29 फिर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 भी यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो NH3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा। NH3 भी यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो सीधा 6 का मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का फाइंड करना है,
कॉपर को x, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा CMI का फाइंड करते हैं, तो x प्लस 0 × 6, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये एक यूनिडेंटेड लिगेंड था, इसलिए इसका नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर था। अगर ये बाइडेंटेड होता तो नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते, अगर ये ट्राइडेंटेड होता तो नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई करते। बट ऑक्सीडेशन नंबर में NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। 0 × 6 प्लस एक Cl का -1 होता है, -1 × 3 = 0 और x = 3 आ गया। तो आप यहाँ पर ये n फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 29 + 12 - 3, ये हो गया आपका 41, 41 - 3, 41 - 3, और ये कितना फाइंड होके आया, 41 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 38, ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। बात क्लियर है बच्चों? हम लोग इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आइसोमर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। लाइक एक एग्जांपल देख सकते हैं, K4FeCN6 एंड K4FeNC6। अगर आप इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बोथ है सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर यहां बात करें K4 है, यहां भी K4 है, Fe है, Fe है, Cn है, Nc है। Cn, C में C है, N है, Nc में भी N है, C है और टोटल 6 है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहां पर जो लिगेंड है वो Cn है, साइनो। यहां C जो है वो CMI से जुड़ेगा, C जो है वो CMI को लोन पेयर देगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जो लिगेंड होता है वो CMI को लोन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहां पर जो लिगेंड है वो NC है, NC को आइसोसाइनो पढ़ते हैं, CN को साइनो पढ़ते हैं, NC को आइसोसाइनो पढ़ते हैं। यहां पर ये आइसोसाइनो है, ये साइनो है, बट इन बोथ द केसेस having same molecular formula but different structures, that's why both are isomers and ये शो कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। बट बेटा यहां पर लिगेंड का जो लिंकिंग एटम है वो अलग है। यहां पर लिगेंड Cn जो है उसका C बॉन्डेड होगा, यहां पर Nc जो लिगेंड है वो N इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा और CMI से बॉन्डेड हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से। That's why both are linkage isomers. Linkage isomers। ऐसे ही एक और बात करते हैं लिंकेज आइसोमर्स के अलावा। अगर हम लोग यहां बात करें CuNH3 का होल 4, BrSO4, एंड यहां बात एक और एग्जांपल की होगी तो CuNH3 होल 4, SO4 Br। बेटा ये दोनों ही कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख रहे हैं। CuNH3, NH3 4 है, BrSO4, CuNH3 होल 4, SO4 Br। But in both the molecules there are difference in ionization sphere।
एक्चुअली इस मॉलिक्यूल का जो आयोनाइजेशन स्फीयर होगा वो SO4 होगा, इसका जो आयोनाइजेशन स्फीयर होगा वो Br होगा। यहाँ जो आयोनाइजेशन स्फीयर से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो सल्फेट आयंस होंगे और ये ब्रोमाइड आयंस फॉर्म होंगे। इन दोनों ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट आयंस फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स व्हाई बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जब दो मॉलिक्यूल में डिफरेंट आयंस फॉर्म हो, डिफरेंट आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जो हो रहा है वो डिफरेंट आयंस की वजह से है, आयोनाइजेशन स्फीयर के डिफरेंस होने की वजह से है, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स और इनके द्वारा जो फिनोमिना होगा वो होगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं यहाँ आपको फिर से बताना चाहता हूँ आइसोमेरिज्म क्या है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल पे बात करते हैं हम लोग। CrH2O होल 6 Cl3 एंड CrH2O होल 5 Cl2H2O। बेटा इन दोनों ही कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स के इनसाइड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। सेम Cr है, यहां भी Cr है, H2O है, H2O6 है, यहां भी H2O5 एक आयोनाइजेशन स्फीयर में आउटसाइड है, यहां पर Cl3 है, यहां पर भी टोटल Cl3 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है, दैट्स व्हाई बोथ आर हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स और सॉल्वेट आइसोमर्स। बेटा सॉल्वेट आइसोमर्स, सॉल्वेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स और सॉल्वेट आइसोमर्स। बेटा जब कॉम्प्लेक्स के इनसाइड और आउटसाइड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है, वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है दैट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और बताना चाह रहा हूं। CuNH3 होल 6 CrCN होल 6 एंड CuCN होल 6 CrNH3 होल 6। बेटा इस एग्जांपल में यहां कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और यहां कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, इसके दोनों ही पार्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, बट जब ये लिगेंड इंटरचेंज हो गए तो एक आइसोमेरिज्म अराइज हुई। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट लिगेंड इंटरचेंज हुए। यहां ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक्चुअली बेटा जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप का है। एक आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पर हमने इस कंपाउंड में हमने यहां पर जो आइसोमेरिज्म देखी इन कंपाउंड्स में वो अभी हमने सब कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टोटल 4 टाइप में आपको देखने को मिली। एक लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया, एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बताया, एक हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बताया और एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताया। इसके अलावा एक और आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल में हमने यहां पर टोटल 4 पार्ट्स पढ़े, 4 टाइप की आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल में, और स्टीरियो में 2 टाइप का आइसोमेरिज्म है। एक का नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, और ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक, और स्टीरियो में एक और टाइप है ऑप्टिकल। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म 2 टाइप का था, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के रहे,
जो आपने पढ़े, लिंकेज, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, एक का नाम आपको बताया गया सिस्ट्रांस, ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, सिस्ट्रांस एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।